स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी प्ले अराउंड यू। आपके कार्मिक की सोच क्या है, इस टाइम पर क्या चल रहा है आपके कार्मिक साइकिल में। अभी कर्मा बाकी है भाई, अभी कर्मा बाकी है आपका इस पर्सन के साथ। अभी कर्मा आपका पूरी तरह से चुक्त नहीं हुआ है। शायद अभी कुछ साइकिल और रिपीट होंगे। एंड हमेशा मैंने बोला है कि ये आप ही पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इन साइकिल्स को एंड कर सकते हैं। सो कॉन्शियसली इनको एंड करना ज़रूरी है बाय फॉरगिवनेस, बाय प्रेयर्स, मेडिटेशंस, कैसे भी करके आप इस कर्मा को चुक्त करिए। अभी आपका कर्मा बाकी है और अभी इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें होल्ड पे गई हुई हैं आपकी जर्नी में। आपके कार्मिक का इसीलिए आपको इतना रथलेस फेस देखने को मिलता है, इतना क्रूर फेस देखने को मिलता है कि क्योंकि वहाँ पर उस पर्सन को ही इज़ ऑल्सो जो आपका कार्मिक होता है ना, वो भी सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज वो भी आपसे इस कर्मा से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रथलेस कार्मिक है। बहुत ज़्यादा आपको कष्ट देने में इस कार्मिक को एक तरह का आनंद आता होगा, मज़ा आता होगा, इसको फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंटेंस कर्मा रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, इसीलिए ये इतना, ये जो रथलेस का कार्ड आया है और ये जो इंटेंसिटी का कार्ड आया है, ये दोनों ही बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा आपके साथ शेयर किया है इस पर्सन ने। और ये कई लाइफ टाइम का कर्मा हो सकता है। ये कोई इतना जो स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है तो ये काफ़ी लाइफ टाइम का कर्मा हो सकता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से लेकर आए हैं और नाउ यू आर एग्जॉस्टिंग। अब आप निकल जाओगे, आप एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, आप शायद सवालों के जवाब मांग रहे हो कि कहाँ से, किस तरीके से आप इससे निकल पाओ। एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल ट्राई कॉन्शियसली, तो आप उससे निकल पाओगे। मैंने आपको कई बार बोला है, डीप मेडिटेशंस में जाकर इनको रिलीज करिए। ठीक है, सो दैट ये पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। लेटिंग गो, हाँ मैंने बोला ना, आप फॉरगिवनेस करिए, लेटिंग गो करिए, लेटिंग गो प्रैक्टिस करिए, मेडिटेट करिए, हर मेडिटेशन में एनर्जी को क्लीन करिए। ठीक है, सो दैट आपका ये जगह से निकल सकें आप। और आप देखिए, कर्मा इज़ ऑल अबाउट योर प्रोग्रेस। ठीक है, आप पिछले को वॉश कर देंगे तो आप न्यू अपनी लाइफ को एक ब्लूम कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे। जितना आप इसको होल्ड पे रखेंगे उतना आप इसको होल्ड पे रखेंगे। कोई पास्ट ग्रज से, कोई पास्ट रिग्रेट से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आपने सिर्फ और सिर्फ लेट गो है जो आपके लिए वर्क करने वाला है, काम करने वाला है। बिलीव मी, आप जितना चल जाएंगे फॉरगिवनेस में, जितना निकल जाएंगे अदरवाइज आप इन डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में ही बने रहेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये जो लेटिंग गो के बाद डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आई है, ठीक है, ये क्या बता रहा है? अगर आप लेटिंग गो नहीं करेंगे इस पर्सन को, इस कर्मा को, अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, इस कार्मिक साइकिल को अगर आप लेट गो नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, देन ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आप ही के लिए हार्मफुल है, आप ही के लिए बनी रहेगी। ये बना रह सकता है आपकी लाइफ में, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इस कर्मा के साथ अपने आप को जोड़ के रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के अंदर बने रहेंगे, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है आपके लिए। इसको मान के चलिए, ये कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी को, मैंने बोला ना कि होल्ड कर रहा है, आपको रोक के रख रहा है, आपकी ग्रोथ में हिंडर कर रहा है। ठीक है, प्लस आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं ये होल्ड पे डाल रहा है, आपकी जर्नी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही बोलेंगे। आपको तो यूनिवर्स ने कोई काम करने के लिए भेजा है ना, कोई हायर पर्पस के लिए भेजा है। आप क्यों उस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं? क्यों उस चीज़ के अंदर रुके हुए हैं? रो रहे हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस यू विल लेट गो, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक आप पावरलेस ही फील करने वाले हो। बिकॉज आप खुद ही को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में रख रहे हो, लगातार बना के रख रहे हो। पास्ट के ग्रजेस से, पास्ट की कंप्लेंट से, पास्ट के रिग्रेट से ही नहीं आप निकल पा रहे हो। तो आप कहाँ से? पास्ट के रोनों से निकलिए, सो दैट आप अपनी पावर में आ पाए। अदरवाइज तब तक आप इसी तरह पावरलेस फील करने वाले हो एंड नो बडी कैन हेल्प यू देयर। कोई भी आपको फिर हेल्प नहीं कर सकता है वहाँ पर। ये जो होता है ना, अपनी हेल्प खुद ही कर सकता है इंसान। आई विल मेक योर लाइफ हेल, दिस विल मेक योर लाइफ हेल अदरवाइज। ठीक है, ये कार्मिक में वो कर्मा इतना स्ट्रॉन्ग है आपका कि अगर आप उसको नहीं निकालते हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्टीज लाता रहेगा, आपकी लाइफ को हेल बनाता रहेगा। ठीक है,
आपके लिए एक के बाद एक डिफ़िकल्टीज इस कार्मिक ने क्रिएट की होगी। मैं बोल रही हूँ इसके रहते आपके लिए आसानियाँ नहीं हो पाई, आपके लिए सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस पर्सन ने, इस एनर्जी ने आपकी लाइफ को बनाया है। इसने आपकी लाइफ को सिर्फ हेल बनाया है, सिर्फ डिफ़िकल्टीज दी है। इसको याद करके क्या करोगे, इसको याद रख के क्या करोगे, इसको अपनी लाइफ में रख के क्या करोगे। इसकी वापसी का इंतज़ार कभी मत करना, कभी मत करना। दिस पर्सन हैज़ ओनली गिवन यू ऑल द डिफ़िकल्टीज। इन्होंने आपकी लाइफ को सिर्फ हेल बनाने का काम किया है, नर्क बनाने का काम किया, नर्क जैसा ज़िंदगी जिया होगा आपने, आई कैन गारंटी, ठीक है। गॉसिपिंग, लॉट्स ऑफ गॉसिपिंग चल रही है, अभी भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, अभी भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। नेगेटिविटी ओवरलोडेड, बहुत नेगेटिविटी है, ओवरलोडेड है ये पर्सन नेगेटिविटी से। इसको अपनी लाइफ में रख के वापस मैनिफेस्ट करके, ये भी मत मांगना कि इसको भुगतता हुआ देखो, इसको झेलता हुआ देखो, इसको कर्मा रिटर्न होता हुआ देखो। क्या करोगे इसको देखकर, इसको देखने का अगर मांगा तो ये चीज़ें बनी रहेंगी आपकी लाइफ में। ये पर्सन नहीं सुधरने वाला, टिल डेट भी है। आप जब आप अपने आप को ग्रो करने पे फोकस है, ये पर्सन सिर्फ गॉसिपिंग कर रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है आपके लिए। आप क्या करोगे इस पर्सन का, इसको रिग्रेट में भी नहीं रखना, इसको कंप्लेंट में भी नहीं रखना, इसको सिर्फ और सिर्फ लेट गो करना है, इसको जाने देना है। ना इसको कर्स करना है, ना इसको ब्लेस करना है, इसको जाने देना है। बिकॉज ये वो उसका अपनी जर्नी है, ठीक है ना। स्ट्रेस वाला है, देखिए बैक टू बैक कार्ड्स, इसने गॉसिपिंग्स की हैं, गॉसिप की है आपके बारे में, नेगेटिविटी फैलाई है आपके बारे में, स्ट्रेस दिया है आपको हमेशा। जब तक ये आपकी लाइफ में रहा, आप कभी स्ट्रेस से निकल नहीं पाए, स्ट्रेस रहा है आपकी लाइफ में। मैं जो बातें बोल रही हूँ आप इनसे अग्री करोगे, नीचे लिख के जाइएगा, ठीक है ना। नीचे लिख के जाइएगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन इससे रिजोनेट हो रहा है, किस किस की लाइफ इस तरह से हेल बनाई गई है, ज़रूर मुझे बता के जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको रीडिंग समझ आती है, आपके साथ रिजोनेट होती है, आपको हेल्प मिलती है मेरी गाइडेंस से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट, आपके लिए बोला जा रहा है काउंट डाउन हैज़ बिगिन। यूनिवर्स ने तो अपनी तरफ से फैसला कर दिया, आप ही वो हैं जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जाने नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। काउंट डाउन शुरू हो चुका है, ये पर्सन का जाने का, ये कर्मा के रिलीज होने का काउंट डाउन आ चुका है। उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है इस कार्मिक की, जाएगा ये आपकी लाइफ से, जाना ही बदा है इनकी, ठीक है ना। अभी राइट नाउ क्या, क्योंकि काउंट डाउन शुरू हो चुका है, इनको भी एहसास हो चुका है कि देयर इज़ नो पावर लेफ्ट। तो एक इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, सेक्सुअल अटैक भेजे जा रहे हैं आपको, इस तरह की एनर्जी रिसीव हो सकती है, आपको इस तरह की चीज़ें रिसीव हो सकती हैं। देखो आई एम सेइंग प्रोजेक्टिंग नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब आपके ऊपर, सो दैट आप अपनी जो पॉजिटिव लाइट में आ रहे हैं उससे निकल जाएं और वहाँ पे आप वापस इनके नेगेटिविटी के पिट में वापस चले जाएं। इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी, कई सेक्सुअल अटैक भेजे जा रहे हैं आपकी साइड, ठीक है। एनर्जी अटैक भेजे जा रहे हैं आपके साइड, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करी जा रही है आपके ऊपर थ्रू गॉसिपिंग, थ्रू बदनामियाँ, थ्रू अफवाहें, रूमर्स फैलाई जा रही हैं आपके लिए, आपके ऊपर नेगेटिविटी पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है ताकि आप हार जाओ, आप हारो और आप वापस सरेंडर करो इसी पर्सन को, ठीक है। बट आई टेल यू, अगर किसी के आगे सरेंडर करना है, प्लीज़ सरेंडर टू डिवाइन ओनली, ओके। प्लीज़ सरेंडर टू योर कॉन्शियसनेस ओनली। कभी भी नेगेटिविटी को सरेंडर मत करना, बहुत नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं नाउ डेज ये। आपको कोई एंग्जाइटी हो रही होगी, आपके हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो रही होगी, आपको कुछ ऐसा रिसीव हो रहा होगा जहाँ पर आपको बार बार करके ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये पर्सन के जाने से आपको ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, आपका कैसे बनेगा क्या। ये सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स के थ्रू, नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू प्रोजेक्ट करी जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका कार्मिक सिचुएशन। क्या है आपकी कार्मिक सिचुएशन, तो ये है राइट नाउ आपकी कार्मिक सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन। प्लीज़ लेट गो ऑफ इट और निकल जाइए इससे, जो मर्जी करके निकल जाइए, मेडिटेशन करके निकल जाइए, फॉरगिवनेस करके, प्रेयर्स करके निकल जाइए, बट निकल जाइए। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप निकल जाइए, अदरवाइज़ आप अगर वापस से इस पर्सन को सरेंडर हुए जैसा कि आपने पास्ट में किया, आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाने वाले हो।